370 हटने के बाद कश्मीरियत में जमहूरियत को पूरी तरह से बहाल करने की तैयारी चल रही है। कश्मीर की आवाम इंतजार कर रही है लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार चुनाव में शिरकत करने का, अपना नेता चुनने के अधिकार का, आतंकवाद पर जोरदार तमाचा मारने का, बुलेट का जवाब बैलेट से देने का। लेकिन 370 हटने के बाद घाटी में बहुत कुछ बदल चुका है। कश्मीर अब विशेष राज्य नहीं रहा, लद्दाख अब उसका हिस्सा नहीं रहा। अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य है। ऐसे में अब परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर के सभी उपायुक्तों के साथ परिसीमन पर बैठक की। विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्गठन और 7 नई सीटें बनाने पर विचार विमर्श किया। परिसीमन की कवायद के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या 83 से बढ़कर 90 हो जाएगी। इसमें 4 सीटें जम्मू और 3 सीटें कश्मीर के खाते में आने की संभावना है। अभी 46 सीटें कश्मीर में और 37 सीटें जम्मू में आती हैं। अगर पूरे क्षेत्र की बात करें तो यहाँ कुल 111 सीटें जम्मू कश्मीर में आती थी, जिसमें कश्मीर की 46, जम्मू की 37, लद्दाख की 4 और पीओके की 24 सीट शामिल है। जहां पीओके की सीट खाली रखी जाती है, परिसीमन का मतलब होता है सीमा का निर्धारण करना, यानी किसी भी राज्य की लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं को तय करने की व्यवस्था को परिसीमन कहा जाता है। आमतौर पर यह प्रक्रिया वोटिंग के लिए होती है। लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के निर्धारण के लिए संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत केंद्र सरकार हर जनगणना के बाद परिसीमन आयोग का गठन करती है। परिसीमन आयोग जम्मू कश्मीर में आबादी के लिहाज से नए सिरे से परिसीमन करेगा, यानी आबादी के हिसाब से नए सिरे से विधानसभा सीटों की संख्या तय की जाएगी। आबादी के हिसाब से अनुसूचित जनजाति को भी पहली बार प्रतिनिधित्व का मौका मिल सकता है। 10% आबादी के लिहाज से 8 से 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होंगी, जो ओपन कोटे से ही जाएंगी, यानी ओपन कोटे के लिए सीटें घटेंगी। परिसीमन के बाद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 7 विधानसभा सीटों का रोस्टर बदल जाएगा। जहां तक लोकसभा सीटों का सवाल है, जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन अन्य राज्यों के साथ हुआ, लेकिन विधानसभा सीटों का सीमांकन उस अलग संविधान के अनुसार किया गया जो जम्मू कश्मीर को अपनी विशेष स्थिति के आधार पर मिला था। हालांकि अनुच्छेद 370, जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था, अब निरस्त हो गया है। इस लिहाज से नए सिरे से परिसीमन का रास्ता साफ हो चुका है, जिसे लेकर अब सियासत भी तेज है। आज तक ब्यूरो।